Please give an energetic and warm welcome to the one and only Kapil Sharma. थैंक यू इतने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। क्या एनर्जी आप सबकी, वाह। मैं तो सोचा था आप मेरे शो पे आएंगे कभी। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। बात है, हाँ। अच्छा, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे, ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक सीरियस क्वेश्चन है जी। आज से 10 साल पहले आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैंने देखा 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से आपका शो आया था। आज पूरे 10 साल हो गए हैं उस जी बात सर। को। तो तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको संदीप महेश्वरी शो में आने का मौका मिलेगा? मैं सर आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप और बहुत बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने 3 महीने के लिए अपना शो बनाया था, पता नहीं चला कब 10 साल हो गए। लोगों का प्यार है और आप सबकी, लोग बहुत प्यार करते हैं सर आपको। मज़ा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने देखा कि अब मज़ा आ रहा तो फिर ज़िंदगी पता नहीं चलती। 10 साल मेरे कब निकले ये वाले, जब ये शो शुरू किया मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला। मैं शादी करना भूल गया था बीच में। फिर मेरे को किसी ने याद किया, बोला कि तुम शादी कर लो, 36 के हो गए हो, 40 के बाद मतलब फिर काम खराब हो जाता है। फिर मैं शादी, आपने कोशिश तो बहुत करी थी अपने शो में जी, वो पत्ता सीधा पड़ा नहीं। नहीं वो मुझे लगता था कि वो अब ये आ रही है अगले हफ्ते हीरोइन, इससे बात बन जाएगी। हाँ, वो प्रमोशन करके निकल जाती थी, फिर मिलती नहीं थी। ये बात आपको थोड़ा लेट समझ आई कि वो अपने प्रमोशन के लिए आ रही है। आप अपनी प्रमोशन करते थे, बात बनी नहीं। चलो कोई नहीं। लेकिन आई थिंक आपका भी जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाए जी, तो बहुत पुराना रिलेशन है आपका गिन्नी के साथ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया अमृतसर से जलंधर, तो हमारे यूथ फेस्टिवल जैसे होते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कंपटीशन। तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था और गर्ल्स कॉलेज का अलग से कंपटीशन होता था, बॉयज़ का अलग से होता था। उसके बाद जो विनर होते थे दो, फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड फाइनल में होता था। उस तरफ से गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज़ वाले में मैं आ गया। फिर फाइनल में जब आमने सामने हुए, वही एक दिन था जिसमें मैं जीता। उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही है। और कंपटीशन क्या था सर? थिएटर कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है। फाइन आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, आप किसमें थे? आप कौन सी कैटेगरी? मैं थिएटर में था। और थिएटर में में होता है वन एक्ट प्ले, स्किट, हिस्ट्रोनिक्स, माइम, फैंसी ड्रेस। अच्छा, तो शुरू से ही आपको शौक रहा है थिएटर का, म्यूजिक का, इन सब चीजों का? जी। और वो जो आपकी वाइफ है वो किस कैटेगरी में थी? वो थिएटर में ही थी और वो फोक डांस में भी थी। हाँ, गिद्दा बड़ा अच्छा डालती थी। अब तो मुझे नहीं चाहती है, पर जैसे आप कॉलेज डेज में थे तो आपकी हर एक ग्रुप में ऐसा होता है एक बंदा कि वो जो होता है सबकी लेने वाला होता है। तो सर आपने जो ये कॉमेडी का जो करियर है वो आपका ये बेइज्जती करने का शौक था या फिर आपने मतलब पूछ रहे हैं आप किस तरफ थे? जैसे एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है तो आप वो बंदे थे या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? मतलब यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी सर, यस हाँ। सर। हाँ, मतलब बेइज्जती करने वाली ये लाइन कहाँ से आ गई भाई? सर हमने कई बार नोटिस करा सर, जैसे अर्चना मैम हो गई और दिनेश, वो एक रिलेशनशिप होता है ब्रदर। जी वो सर। उसको बेइज्जती नहीं कह सकते यार आप। आई मीन मेरी इतनी औकात नहीं है कि अर्चना जी इतनी सीनियर एक्टर हैं और अगर ऐसा होता तो वो उस शो पे बैठती नहीं सर ऐसे। अब अक्षय पाजी आते हैं मेरे शो पे, हम लोग बड़ा हेल्दी एक कॉन्वर्सेशन होता है, वो मेरे पे पंच मारते रहते हैं, मैं उसमें तो वो एक आर्ट है। एक स्किल डेवलप हो जाती है ना कि हम आपस में ऐसे करते हैं। हाँ, नहीं बेइज्जती वो नहीं होती, वो होती है मैं जो आपकी अभी करूंगा।